हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। और ये ब्लॉग हमने बड़ी हिम्मत करके शूट किया है दोस्तों। तो आज तो सुबह 4 बजे ही उठ गए थे, क्योंकि इस समय बच्चों के पेपर चल रहे हैं। हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन बच्चों को पढ़ने के लिए उठाना था। तो उठते ही सबसे पहले बच्चों को उठा दिया पढ़ने के लिए, और हम वहीं पर बैठे थे। तो बच्चे पढ़ रहे थे और फिर हम वहीं पर बैठे थे, क्योंकि झाड़ू पोछा रसोई में रात को ही कर लिया था। बस सारे बर्तन भी धुल लिए थे, क्योंकि सुबह अगर ये सब काम पड़ा रहता है करने के लिए तो बहुत देरी हो जाती है। और इस समय कुछ तबीयत भी हमारी ठीक नहीं चल रही है। और आज समर के टिफ़िन का खाना नित्या बना रही है, क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। तो वही नित्या ने कहा कि मम्मी आप अभी मत नहाना, टिफ़िन हम बना लेंगे ना। तो वही थोड़ी देर से नहाए हैं, क्योंकि बुखार आ रहा है इस समय हमें। और ये देखिए आज कितना प्यारा मौसम है। आज कई दिनों से इतना कोहरा नहीं हो रहा था। आज ये देखिए किस तरह से कोहरा छाया हुआ है। और ये मौसम बहुत अच्छा लगता है हमें देखने में, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंड रहती है और दिन में धूप निकलती है। तो सुबह इस तरह के मौसम देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और काम करने में भी। तो वही नित्या समर के लिए टिफ़िन बना रही थी, टिफ़िन का खाना बना रही थी। तो हम भी वहीं पर लगे थे सब्जी वगैरह कटवाने में। तो उसके बाद में फिर यहाँ पे आए हैं चूल्हे की पुताई करने। चूल्हे की पुताई करने के लिए ये डिब्बा लाने गए थे, तभी आपको बाहर का नज़ारा दिखाया है किस तरह से कितना प्यारा मौसम गांव का होता है सुबह का। जो बहनें हमारी शहर में हैं तो उनके लिए तो ये सब चीज़ें बहुत ही प्यारी होती हैं। तो हम तो गांव में हैं, लेकिन फिर भी हमें रोज़ देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी ये मौसम हमें बहुत अच्छा लगता है। तो वही चले गए थे बाहर, फिर वहाँ से आते ही डिब्बा लेकर आए हैं चूल्हे की पुताई करने के लिए। और दोस्तों, आप लोगों से बातें करते करते ये देखिए सारे चूल्हे की पुताई हो गई है। अब तो अब चल रहे हैं बाहर झाड़ू लगाने, क्योंकि अभी आंगन में झाड़ू नहीं लगाया है हमने। सिर्फ उठकर यहीं पे चले आए हैं चूल्हे की पुताई करने, और कोई काम नहीं किया है अभी। नित्या ने टिफ़िन बना दिया है समर के लिए, और समर भी तैयार हो गया है स्कूल जाने के लिए, क्योंकि उसकी स्कूल की बस सुबह 7 बजे ही आ जाती है। मतलब 6:30 बजे के बाद में, और 7 बजे के अंदर कभी भी आ जाती है। तो वही वो एकदम से तैयार हो गया है स्कूल जाने के लिए। और हम यहाँ पर झाड़ू लगा रहे थे, तो वहीं से बोल रहा है मम्मी हमारे मोजे नहीं मिल रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, और सारे ड्रेस आप पहनो, अभी हम आके देख लेंगे कि आपके मोजे कहाँ हैं। और दोस्तों, हमारी आदत सुबह उठने की है। सुबह जल्दी उठकर ये सब काम बहुत जल्दी ही सुबह ही निपटा लेते हैं, और जब देरी हो जाती है तो हमें ही नहीं अच्छा लगता। ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रहे हैं। हमें लग रहा है कि आज बहुत दोपहर हो गया है एकदम से ये सब काम करने में। और आप लोग तो जानते ही हैं हमारा आंगन बहुत बड़ा है, तो झाड़ू लगाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अब जाके यहाँ पर पहुँचे हैं झाड़ू लगाते लगाते। तो दोस्तों, अब पूरे आंगन में झाड़ू लग गई है।
बस कूड़ा उठाने के बाद में आप लोगों से मिलेंगे नहाने के बाद में रसोई में, क्योंकि नित्या सब्जी रोटी तो बना देगी और हमने कहा है कि थोड़ी ही रोटियां बनाना और हम बना लेंगे। तो नहाने के बाद में फिर हम जाके खाना बनाएंगे। और ये देखिए समर एकदम से तैयार होकर जा रहा है स्कूल, क्योंकि इसकी बस आ गई है। पापा इनके बुला रहे थे कि समर आ जाओ, तुम्हारी स्कूल बस आ गई है। और दोस्तों आंगन में झाड़ू लगाने के बाद में नहा के अब आए हैं हम रसोई में, क्योंकि चाय नित्या ने ही बनाई थी। तो नहाने के बाद चाय पिया, उसके बाद में फिर बैठ गए थे थोड़ी देर वहीं पे बाहर। सबने फिर हमारे साथ ही चाय पिया है, क्योंकि समर के टिफ़िन की बहुत जल्दी थी। तो नित्या ने जल्दी सब्जी रोटी उनके लिए बना दी और किसी ने चाय नहीं पी थी। तो सब्जी रोटी बनाने के बाद में नित्या ने चाय बनाई है। तो सब लोग चाय पीने के बाद में वहीं पर बैठे थे। फिर हमने कहा चलो अब हम चल के खाना बना लेते हैं। तो सारी रोटियां तो नित्या ने ही बना के रख दी है, बस दाल चावल ही बनाना है। तो दाल चावल बनाकर रख देंगे, फिर बाहर के कामों में लगेंगे, क्योंकि सारा दिन तो काम लगा ही रहता है। और गांव में तो मतलब आप पूरे दिन काम में लगे रहोगे फिर भी फुर्सत नहीं मिलेगी। और हमें अच्छा भी लगता है कि मतलब अपने काम में लगे रहो और अच्छी तरह से अपने घर को सजाओ संवारो। तो और दोस्तों ये सब काम हमें बहुत पसंद है। ये देखिए ये संदूक ख़राब हो रही थी, तो नित्या ने इसमें पेंट लगा दिया है। तो हमने कहा इसमें जो तारपीन का तेल पड़ता है पेंट में, पेंट को मतलब पेंट करने के लिए पतला करना होता है ना, तो उसकी महक बहुत आ रही थी। तो वही हमने कहा इसे धूप में रख देंगे तो उसकी कुछ महक निकल जाएगी। और हम चले गए थे बाहर चूल्हे पर दूध रखने, और दूध चूल्हे पर चढ़ाने के बाद में हमने कहा बक्से उठाकर धूप में रख देते हैं। तो बक्से को धूप में रखने के बाद में हम यहाँ आए तो दाल हमारी बनकर तैयार हो गई है। और दाल को पलटकर फिर चावल चढ़ा देंगे गैस पर होने के लिए, तब दाल को फ्राई करेंगे। क्योंकि इस तरह से काम करते हैं तो सारे काम एक साथ में हो जाते हैं और देर भी नहीं होती है खाना बनाने में। और हम लोगों को तो घर का काम अपने हिसाब से ही एडजस्ट करना होता है, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो सब काम के लिए टाइम निकालना होता है। और सुबह सुबह मतलब मन में ये होता है ना कि सारा काम किस तरह से शाम तक पूरे करने हैं, वो तो हमें ही पता होता है ना। तो अगर खाना बनाने में ही सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा तो और काम कैसे करेंगे हम। तो ये होता है हम लोगों का काम। तो दाल को भगोने में पलट के उसे रख दिया है नीचे और कुकर में चढ़ा दिया है गैस पे चावल। जब तक इधर चावल में सीटियाँ आएंगी तो दूसरे वाले गैस पर हम यहीं पे दाल को फ्राई कर देंगे। बस रसोई का सारा काम हमारा ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम बाहर का काम कर पाएंगे और खाना जल्दी बन गया। तो अभी जो समर की सब्जी रोटी नित्या ने बनाई थी तो वही नित्या के पापा ने भी खा लिया है और साहिल ने। तो अब खाना बच्चे भी देर से खाएंगे और हम तो दोपहर में ही खाना खाएंगे, क्योंकि चाय पी ली है तो अभी खाना खाने का मन नहीं है, क्योंकि इस समय बुखार आ रहा है तो फिर खाना कुछ अच्छा भी नहीं लगता, तो थोड़ी देर से ही खाएंगे। और दोस्तों इधर पैन में चढ़ा दिया है तड़का होने के लिए और दाल में डालने के लिए धनिया भी काट के रख ली है। तो इस समय तो बहुत अच्छी धनिया आ रही है, हरी हरी एकदम से। ये देखिए दाल में डालने से
दाल कितनी अच्छी लगने लगती है। दाल हो या सब्जी, धनिया की पत्ती डालते ही मतलब स्वाद भी अच्छा रहता है और देखने में दाल भी अच्छी लगती है। तो फिर दाल में धनिया की पत्ती डाल के ढक कर रख दिया है। अभी जब बच्चे खाएंगे तभी हम खाएंगे, क्योंकि इस समय साहिल के पेपर चल रहे हैं ना, तो बच्चे घर पर ही हैं। और अभी जब बच्चे खाना खाएंगे ना तभी हम भी खाना खाएंगे, क्योंकि अभी हमारा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और हमें धूप में गेहूँ फैलाना था, तो धूप अच्छी है तो वही हम यहाँ पे चटाई लेकर आ गए हैं डाल के। हमने कहा गेहूँ फैला देते हैं सूखने के लिए, क्योंकि थोड़े नरम लग रहे थे, हमको पिसवाना है पशुओं के लिए, तो वही यहाँ पे लेकर आ गए हैं फैलाने। और बंदर तो आपने देखा ही है हमारे यहाँ कितने हैं। अब गेहूँ फैला दिया है तो सारे दिन इसी को देखना होगा, नहीं तो आकर एकदम से छींट देंगे। और दोस्तों, पिताजी के जाने के बाद में ये पहला ब्लॉग हमने शूट किया है, तो और हमें उम्मीद है कि ये ब्लॉग आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। और दोस्तों, बहुत सारी बहनों ने कमेंट किया है और हमें समझाया है, और मतलब जिस तरह से हमारा दुख समझा है, तो सभी बहनों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बात समझने के लिए और हमें हिम्मत देने के लिए। और बहन, इसी तरह से हमारा ब्लॉग देखते रहिए और हमें हिम्मत देते रहिए। शाम हो गई थी, गेहूँ सूख गए थे, तो हमने उसे साफ़ करके रख दिया है पिसवाने के लिए। और थोड़ा चावल भी साफ़ करना है हमें, तो बस अब गेहूँ साफ़ करने के बाद में चावल भी साफ़ कर लेंगे, क्योंकि जब खाना बनाना होता है ना तो थोड़ा थोड़ा लेकर साफ़ करने बैठो तो हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि काम में देरी हो जाती है और खाना बनाने में भी देरी हो जाती है। तो यही लिए जब टाइम मिलता है तो हम गेहूँ और चावल ये सब चीज़ें साफ़ करके रख लेते हैं। तो गेहूँ तो पशुओं के लिए देना है पिसवाने के लिए, और चावल साफ़ करके रख देते हैं, फिर शाम के काम में लगेंगे खाना बनाने के। और अभी तो शाम होने में टाइम है, तब तक चावल साफ़ करके रख देते हैं, फिर देखेंगे कि खाने में क्या बनाएं। और दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं तक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे दोस्तों।